जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको जो है मुस्तनसर हुसैन तारड़ जो हैं उनके बारे में 2-4 बातें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। वो तन्ज़ व मज़ाक़ के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर बड़ा मुनफ़रिद मुक़ाम रखते हैं और उर्दू अदब के अंदर जो है उनका जो तन्ज़ है और मज़ाक करने का जो अंदाज़ है वो बड़ा अछूता है, बड़ा अनोखा है और बड़ा वखरी किस्म का है। अब उनकी किताब का एक टाइटल मेरे पास है, उनकी किताब है जिससे मुझे ये याद आया था कि उनकी किताब का टाइटल ज़रा देखिएगा, गधे हमारे भाई हैं। ये देखिए, गधे हमारे भाई हैं। अब ये देखिए कैसा मुनफ़रिद सा टाइटल है। आम ज़िंदगी के अंदर जो है हम ये जुमला किसी के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन वो लिखते हैं कि गधे हमारे भाई हैं। सिर्फ़ यही टाइटल जो है मुनफ़रिद नहीं है। इसके अंदर जो उनके जो मज़ामीन छपे हैं, उन मज़ामीन के उन्वान भी जो हैं वो बड़े मुनफ़रिद हैं। मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाता हूँ। एक तो यही है, पहला उनका मज़मून है गधे हमारे भाई हैं, और दूसरे मज़मून का नाम है जी ख़वातीन टेलीविज़न से पर्दा करती हैं। और तीसरा है कि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट क्वालिटी के शायर तैयार किए जाते हैं, यानी हमारे यहाँ एक्सपोर्ट क्वालिटी के शायर तैयार किए जाते हैं। एक और बड़ा मुनफ़रिद मौज़ू है, कहते हैं जी दूर से देखा, दूर से गधे लगते थे, करीब जाकर देखा तो वाक़या ही गधे निकले। अब देखिए कि कितना मुनफ़रिद जो है वो टाइटल दिया उसने। और नेक्स्ट है जी उल्लू बढ़ाओ, चूहे मकाओ, और बेगम के लिए ज़हरीला साम हमसे उधार लीजिए। ये मुनफ़रिद किस्म का है। मैं खुश हूँ कि मैं लंगूर हूँ। ये भी उनकी किताब, उनके एक मज़मून का टाइटल है, मैं खुश हूँ कि मैं लंगूर हूँ। और फिर कहते हैं जी मुस्तनसर हुसैन तारड़ के एक मज़मून का उन्वान देखिएगा, कौवे मुझ पर आशिक़ हैं। अब देखिए किस तरह वो सोचते हैं। अब ये उनका मज़मून पढ़ने के बाद पता चलेगा कि उसमें उन्होंने कौन-सी मुनफ़रिद बात की है। और मुस्तनसर हुसैन तारड़ के बारे में ये भी याद रखिएगा कि वो परिंदों के बारे में जो है, उनकी जो तहक़ीक़ है, उनकी जो ऑब्ज़र्वेशन है और उनका जो मुशाहिदा है, वो बहुत ज़बरदस्त है। आप उनकी कहानियों के अंदर, उनकी किताबों में, उनके मज़ामीन के अंदर परिंदों का ज़िक्र जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और परिंदों की जो नफ्सियात है और परिंदों के सोचने का अंदाज़ और तरीक़ेकार जो है वो बहुत जो है उसकी ऑब्ज़र्वेशन रखते हैं और बहुत करीब जो है उसका मुशाहिदा करते हैं। और उनके परिंदों के बारे में जब गुफ्तगू हम सुनते हैं, तो लगता है कि वाक़या ही जैसे वो परिंदों से जो है वो मुकालमा कर रहे हैं, परिंदों से बाकायदा उनकी बातचीत होती है और परिंदों की हरकत व सकनात जो होती हैं उनका बड़ा करीब से जो है उनका मुशाहिदा करते हैं, तो ये उनका बड़ा कमाल है। उनकी मैंने 2-4 दफ़ा गुफ्तगू भी सुनी परिंदों के हवाले से, और उनके चूँकि वो मज़ाह बड़ा खूबसूरत लिखते हैं, तो मुझे इस हवाले से भी वो बड़े अच्छे लगते हैं कि चलें घुटन के इस दौर में जो है जो लोग मज़ाह लिखते हैं तो वो वाक़या ही एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि चलिए जब हम उनकी तहरीरें पढ़ते हैं तो वक्ती तौर पे जो है हमारा वो जो टेंशन होती है और हमारी जो परेशानियाँ होती हैं और जिस घुटन ज़दा माहौल में हम रहते हैं, तो उससे वक्ती तौर पे हमें थोड़ा-सा रिलीफ़ मिल जाता है। तो इसमें वाक़या ही वो एक बहुत बड़ा काम जो है वो सरअंजाम दे रखे हैं। 2-4 और देखिएगा, यानी आखिरी मज़मून मैंने आपको बताया कि वो लिखते हैं कि कौवे मुझ पर आशिक़ हैं। अब कौवे मुझ पर आशिक़ हैं, पता नहीं इसके अंदर क्या लिखा होगा उन्होंने। और नेक्स्ट है गधों को इंसाफ़ मिलता है। ये भी उनके एक मज़मून का नाम है, गधों को इंसाफ़ मिलता है। और नेक्स्ट है कि डाकू बेटा आपका इस्म शरीफ़ क्या है? जब कोई डाकू हमारे सामने खड़ा हो, तो भला कौन ऐसे बोलता है, डाकू बेटा आपका इस्म शरीफ़ क्या है? लेकिन उनके एक मज़मून का नाम है कि डाकू बेटा आपका इस्म शरीफ़ क्या है? और फिर एक गधों के ऊपर एक और मज़मून है, गधों के मेले दुनिया में कम ना होंगे। वो गाना है ना जी, तो उसी के ऊपर है, उसी वज़न के ऊपर है, गधों के मेले दुनिया में कम ना होंगे। और नेक्स्ट है जी बेगम बुज़ुर्गों को बेवकूफ़ समझती हैं। और इसके अलावा बहुत सारे मज़ामीन हैं। बेटा अगर हम मरासी होते तो भूखे मर जाते। ये भी एक उनके मज़मून का नाम है कि बेटा अगर हम मरासी होते तो भूखे मर जाते। मुझे तो हँसी आ रही है कि मैं बड़ी मुश्किल से जो है इसको ज़ब्त कर रहा हूँ, उनके मज़ामीन के उन्वान पढ़कर। अब जब मैं उनके मज़ामीन पढ़ूँगा अंदर से, तो उस वक़्त जो है वो क्या अंदर से फुलझड़ियाँ जो हैं वो फूटेंगी। और मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ चीज़ें जो हैं उनके मज़ामीन के जो खूबसूरत जुमले होंगे, तो वो मैं आपके साथ किसी वक़्त जो है लाज़मी तौर पे शेयर करूँगा। आप जो है आप भी मुतालिया की आदत डालिएगा। मैं कल एक रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि दुनिया के अंदर जो बुक रीडिंग है, उसमें जो यहूदी कौम है वो सर-ए-फ़हरिस्त है। और यहूदियों के बारे में लिखा था कि हर यहूदी जो है वो 1 साल में कम से कम 72 किताबों का मुतालिया करता है।
यानी अभी ये रिपोर्ट शाया हुई है बाकायदा तौर पे बुक रेटिंग के हवाले से कि यहूदी कौम के बारे में लिखा था कि हर यहूदी जो है वो साल में कम अज़ कम 72 किताबों का मुताला करता है। और उसके साथ मुसलमानों के हवाले से भी लिखा हुआ था, दुनिया भर के अंदर जितने मुसलमान हैं तो उनकी बुक रेटिंग के बारे में लिखा हुआ था। तो वो था कि दुनिया के अंदर मुसलमानों की जो आबादी है उसके एतबार से उन्होंने उसकी एवरेज निकाली हुई थी। तो वो एवरेज ये थी कि हर मुसलमान जो है साल में सिर्फ 6 मिनट किताब का मुताला करता है। आप अंदाज़ा लगा लें कि साल में कितने मिनट होते हैं, ज़रा कैलकुलेशन कीजिएगा। और कैलकुलेशन अगर आपकी हो जाए तो उसको ज़रा मैसेज में भी कर दीजिएगा कि मुझे भी अंदाज़ा हो जाए कि साल में कितने मिनट होते हैं। तो एक साल के अंदर जो है हम यानी एवरेज जो है मुसलमान जो हैं सिर्फ 6 मिनट जो है वो मुताला करते हैं। तो आप देखिएगा का यहूदी कौम जो है वो कहाँ पहुँची हुई है और मुसलमान कहाँ पे हैं। तो मैं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो कुतुब का जो मुतालिया है वो बहुत ज़रूरी होता है। जो हम ऑनलाइन चीज़ों को देखते हैं, ऑनलाइन बुक्स देखते हैं, इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल, व्हाट्सएप, वो अपनी जगह के ऊपर उनकी बड़ी अहमियत है। उनकी अहमियत के बारे में कोई हम नहीं ये नहीं कह सकते। लेकिन उससे किताब की अहमियत कम नहीं होती, किताब की अहमियत अपनी जगह के ऊपर कायम होती है। तो बात थोड़ी-सी तब्दील हो गई है, बात तो हो रही थी मुस्तनसर सेंट तारड़ की, उसके मज़ाक की, उसके तंज़ की और ख़ास तौर पे उसके जो खूबसूरत उन्वानात होते हैं और उन उन्वानात के अंदर जो है वो परिंदों का बड़ा ज़िक्र करते हैं। तो आप ज़रूर पढ़िएगा मुस्तनसर सेंट तारड़ को और मैं भी पढ़ूँगा। ठीक है? इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।